श्री गणेश अंक में वैदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश, तत्करादाय विद्महे हस्ति मुखाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जिसके गंड स्थल से निरंतर मद वारी स्त्रवित हो रहा है और उस मद गंध से भ्रमरों की मिलित होने पर जिनका सुंदर शुंड बराबर चलायमान रहता है, जगत के परित्राण के कार्य में जो सुदक्ष हैं, जिनका एक दंत से शोभित हो रहा है, जो जगत की विपत्ति का नाश करने में प्रचंड हैं तथा जो शिव जी के परम प्रेमस्पद हैं, उन वक्रतुंड गणेश जी को मैं भजता हूं। गणेश जी विघ्नों का नाश करने वाले सिद्धिदाता तथा सर्व अग्र पूज्य हैं। इसी कारण इस स्तोत्र के आदि में उनकी वंदना की गई है। चाहे संप्रदाय कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक हिंदू को जिस किसी देवता की उपासना अथवा जिस किसी कार्य के प्रारंभ में श्री गणपति की पूजा करनी ही पड़ती है। पाश्चात्य मत में गणेश वैदिक देवता नहीं, किंतु पाश्चात्य विचारक हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि गणेश एक अनार्य देवता है। वेदों में उनका कोई स्थान नहीं था। गुप्त युग के पूर्व तक हिंदू धर्म में ये ज्ञात थे। कोई ऐतदेशीय विद्वान भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि दक्षिण भारत के देशों में उनकी पूजा पहल 10वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। हमारी मान्यता है कि पार्थिव परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र गणपति का स्थान वेद में सुप्रतिष्ठित है। सुप्रसिद्ध भारत पुराण विद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर को बहुत से लोग वेदों का उद्धारकर्ता कहते हैं, परंतु उन्होंने प्राय 100 वर्ष पूर्व एक व्याख्यान में कोटि हिंदुओं के अर्धनर पक्षी वाहन सर्पशाही चतुर्हस्त विष्णु त्रिनेत्र नग्न निमुंडमालाधारी विकटाकार वृष आरूढ़ शिव मयूर वाहन षण्मुख कार्तिकेय हस्तिमुख चतुर्बाहु मूषक वाहन सिद्धि के देवता गणेश तथा लोल जिहा निमुंडमालिनी मुक्तकेशी रक्तात मेखला काली आदि की मूर्तियों की उपासना को लेकर भी भीषण व्यंग्य किया था। उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि वेदों में यूरोपीय दृष्टि से देखने पर अनुमोदन के योग्य कोई वस्तु नहीं है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उनमें शिव और काली की निश्चिंतता, कृष्ण की लंपटता और विष्णु के माया अवतार आदि का कुछ भी पता नहीं मिलता। उनके मत से हिंदुओं की यह मूर्ति पूजा ग्रीक और रोमन लोगों के जुपिटर, अपोलो, मिनमा आदि की पूजा की अपेक्षा भी असभ्य और नीचे स्तर की थी। सभ्यता के आलोक का तथा स्वाधीन चिंतन का प्रसार होने पर ये सब विलुप्त हो जाएंगी, किंतु इस मत को निस्सारता आगे की पंक्तियों के पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगी। गणपति वैदिक देवता हैं। वास्तव में इस समय सुविशाल वैदिक साहित्य का कंकाल मात्र अवशिष्ट है, तथापि जो कुछ भी है उससे ज्ञात होता है कि गणेश अति प्राचीन
वैदिक देवता है अर्वाचीन ने। है अपने गणों में गणपति देव, क्रांत दर्शनियों में कवियों में श्रेष्ठ कवि, शिवा शिव के प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदि के दाता, हम आपका इस कर्म में आवाहन करते हैं। हमारी स्तुतियों को सुनते हुए पालनकर्ता के रूप में आप इस सदन में आसीन हो। यह मंत्र गणपति देवता हैं, इनमें संदेह नहीं हो सकता। इनके दृष्टा बृहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति। यह तैत्तिरीय संहिता में भी आम्रात हुआ है। श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र में गणेश के ज्येष्ठ राज ब्रह्मणस्पति, कवि कवि नाम आदि सारे नाम प्राप्त होते हैं। गणानाम गवा गणपति, यह ऋक् मंत्र तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मंत्र सर्वत्र चिरकाल से गणेश की उपासना में विनियुक्त होते आ रहे हैं। बंग देश में ऋग्वेदीय ब्राह्मण वृष उत्सर्ग श्राद्ध में गणेश पूजन के समय इस मंत्र का पाठ करते हैं। बालम भट्ट ने याज्ञवल्क्य स्तुति की मिताक्षरा टीका के लक्ष्मी भाष्य में इसका गणेश पूजन पर कहकर ही उल्लेख किया है। विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्घृणी, कवि कवि नाम ऋषभो ब्रह्मण्यो बृहस्पति, ज्येष्ठ राजो निधिपति, निधिर वेयपति प्रिय, हिरण्यम उपरांत सथा सूर्यमंडल मध्यम। महाकवि भास, कालिदास और कौटिल्य के भी पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने भी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ईस्वी पूर्व 450 पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक प्रतिज्ञा योगंधरायण के नांदी श्लोक में वत्सराज शब्द का द्व्यर्थक शब्द के रूप में ही प्रयोग किया है। देव पक्ष में उनका अर्थ कार्तिकेय है तथा दूसरा लौकिक अर्थ है वत्स देश का राजा उदयन। महाउपाध्याय गणपति शास्त्री ने इस श्लोक की अपनी व्याख्या में वेद मंत्र को उद्धृत करके अपना मंतव्य इस प्रकार व्यक्त किया है। वस्त राजा बालश्च चासो राजा च वत्स गजा, गणपतिर्हि अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज इति वेदे व्यपदिष्ट, यत् कनिष्ठ औचित्यात् वत्सराज इति व्यपदिश्यते। अतः ज्येष्ठराज या वत्सराज ये दो पद परस्पर के परिपूरक हैं। इनका अर्थ यथाक्रम दो देव भ्राता गणपति और कार्तिकेय हैं। वेद में ज्येष्ठराज नाम का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह प्रथमता गणेश को कनिष्ठ कार्तिकेय के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में निर्दिष्ट करता है। केवल इतना ही नहीं, इनमें इनके माता पिता शिवाशिव का उल्लेख भी सुस्पष्ट है, क्योंकि ज्येष्ठराज के अर्थ में गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। अतः शाकल और तैत्तिरीय संहिता में ज्येष्ठराज नाम गणेश के लिए अमरात होने से सिद्ध होता है कि इतिहास पुराण आदि में जगत के माता पिता की जो पौराणिक गाथा है तथा उनके विविध लीला प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णित हैं, वे अर्वाचीन
या अनार्यों की देन नहीं, वेदों में इसका मूल सुनिबद्ध है। ज्येष्ठ राज इस नाम से सिद्ध होता है कि गणेश ही नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्थिवी वैदिक देवता हैं। इससे पाश्चात्य ईसाई भारत बंधुओं के दुर्भिसंधि मूलक मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि तथाकथित वेद विदग्ध मैक्स मोलर ने घोषणा की कि अथर्ववेद में 3 आंखों वाले नंगे दानव शिव, उनकी महाशक्ति निशंसकारी और उनके 2 कुमार हस्तिमुख गणेश और षण्मुख कार्तिक का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उसने शिव परिवार पर विशेष रूप से आक्रमण किया है। किंतु इस मंत्र में भी गणपति ज्येष्ठ राज रूप में स्तुत हुए हैं। इस मंत्र पर सायन भाष्य नहीं मिलता। तम शिशुष्ठन्याम इवासे ज्येष्ठ राजम भरे कृत्रुम महो वाजिनम सानिभ्य। ये ऋक मंत्र शांकल संहिता में न होने पर भी अन्य किसी संहिता से लिया गया है। दूसरा शुक्ल यजु मध्यान्ह संहिता क गणनाम त्वा गणपति हवामहे प्रियानाम तम प्रियपति हवामहे निधिनाम तम निधिपति हवामहे वसो ममा। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें गणेश के गणपति प्रिय पति निधिपति आदि नाम पाए जाते हैं। बंग देश के यजुर्वेदीय ब्राह्मण वृष उत्सर्ग श्राद्ध में इस मंत्र द्वारा गणेश का आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं। ये मंत्र अश्वमेघ यज्ञ में भी विनियुक्त होता है। ख है नमो गणेशेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमः। ग है गणश्रीय स्वाहा गणपति स्वाहा। तीसरा है कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता क गणनाम त्वा इत्यादि मंत्र ऊपर दिया गया है। ख है तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। चौथा है कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणीय संहिता तत्कराटाय विद्महे इत्यादि मंत्र ऊपर दिया चुका है। कृष्ण यजुर्वेद में ये 2 गणेश के गायत्री मंत्र हैं। उनका हस्तितुंड, गजवदन, वक्रतुंड और बृहददंत ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था। मैक्स कूलर का गणेश के हस्ती मुंड को लेकर के प्रलाप करना व्यर्थ और निरर्थक है। पाश्चात्य मत से वेद में हस्ती का उल्लेख नहीं है, किंतु ये कथन भी मिथ्या है। गणेश के गजवदन का विशद वर्णन वेद में है। मिस्र देश के बहुतों देवताओं का मुख पशु के समान था। उनके साथ वैदिक देवता गणेश का कोई संपर्क नहीं है और ना हो सकता है। 5वां है अथर्ववेद शौनकी संहिता एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये मंत्र अथर्ववेदीय गणपत्युपनिषद में उपलब्ध होता है। पुराणों में विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के साथ युद्ध में गणेश का एक दंत भग्न होने की कथा का मूल इस मंत्र में पाया जाता है।
ब्राह्मण। 6 सामित संविधान ब्राह्मण। विनायक संहिता में उल्लेख है एतान प्रत्युंजन विनायकान प्रीणाति। ये स्पष्ट गणेश पूजा की विधि है। आरण्यक 7वां कृष्ण यजु 33 आरण्यक। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इति। भावार्थ इसका यह है कि गणपति देव की गायत्री में उनके हस्ती, शुंड और दंत का ध्यान करना होता है। उपनिषद 8वां अथर्ववेद गणेश पूर्व तापनी उपनिषद। गणानां त्वा गणनाथं सुरेंद्रम कवीनां पतिमेध विग्रहं ज्येष्ठराजं वृषभं केतुमेकं स न शनव त्रुतिभिः सीद शश्वत। भावार्थ इसका यह है कि गणपति गण समूह के नाथ सुरेंद्र ये क्रांतदर्शियों में प्रधान हैं, अतिशय मेधावी हैं। इसी कारण वे मानो अति मेधा के विग्रह स्वरूप हैं। वे उमा महेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र तेजस्वी एक और द्वितीय केतु हैं। वे हमारी स्तुति अनवरत श्रवण करते हुए यज्ञशाला में अधिष्ठित होकर रहे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस अनर्व मंत्र में भी ज्येष्ठ राज नाम व्यवहृत हुआ है। गणेश जी चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण लोहित है, वे गजवदन हैं, उनका शुंड चक्र है। वे भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूप परमेश्वर हैं। वे महादेव और उमा के पुत्र हैं। 9वां हैं अथर्ववेद गणेशोत्तर तापनी उपनिषद में गणम नाम त्वा गणपतिम से लेकर के प्रचोदयात् तक भावार्थ उसका ये है, मैं गण समूह के पति गणपति, प्रिय गणों के प्रिय पति, निधि समूह के निधिपति उन परम पुरुष को जानता हूँ। उनके वक्र शुंड का ध्यान करता हूँ। वे बृहत दंतधारी देव हमारी बुद्धि की सतपथ से प्रेरित करें। ये 2 उपनिषद अथर्वशीरा के अंतर्गत हैं। महाभारत में लिखा है तथा आचार्य शंकर ने भी इसमें प्रमाण उद्धृत किए हैं। अतएव यहाँ इन्हें अर्वाचीन या शेमक कह करके तर्क करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। 10वां है अथर्ववेद में बृहज बाल उपनिषद में इस मंत्र में अन्यायन महान देव देवियों के साथ विघ्नहंता गणेश की भी स्तुति है। मुक्तिक उपनिषद की सूची में इस उपनिषद का भी उल्लेख है, अतः इसे अप्रमाणिक कहना ठीक नहीं है। 11वां है अथर्ववेद
गणपति उपनिषद में एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम से लेकर सपूजितम तक भावार्थ उसका ये है कि हम एक दंत गणेश को जानते हैं। गजवदन का ध्यान करते हैं। वह महादंत देव हमारी बुद्धि को सत्पथ में प्रेरित करे। गणेश एक दंत एवं चतुर्भुज हैं। हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरद मुद्रा के द्वारा शोभायमान हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर और मूषक ध्वज हैं। उनके कर्ण शूर्प के समान हैं। उनके परिधेय वस्त्र लोहित वर्ण के हैं। रक्त, चंदन आदि गंध के द्वारा उनका देह अनुदीप्त है और रक्त वर्ण के गुणों द्वारा वे पूजित होते हैं। ख है, मैं गणनाथ को प्रणाम करता हूँ, गणपति को प्रणाम करता हूँ, प्रमथपति को प्रणाम करता हूँ, लंबोदर एकदंत विघ्न विनाशक शिवतने श्री वरद मूर्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ग है, नव दुर्वा दल के द्वारा गणेश की पूजा करने से भक्त को बेर के समान हो जाता है। जो 1,000 मोदकों का भोग लगाता है उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा देव प्रतिमा की सन्निधि में गणेश के इष्ट मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। यह गणपत्य अथर्वशीर्ष उपनिषद है तथा मुक्तिको उपनिषद में भी इसका उल्लेख है। अतएव इस उपनिषद को अप्रमाणित कहने का कोई हेतु नहीं है। वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। ये वेदों के साथ अंगांगी भाव से संबद्ध है। वेदांग में पारंगत हुए बिना श्रुति के गूढ़ रहस्य और प्रकट अर्थ को हृदयंगम करना संभव नहीं। उपयुक्त उदाहरणों से ये निसंदेह सिद्ध हो गया कि ज्येष्ठ राज गणेश समनातीत काल से वैदिक धर्म में एक प्रधान देवता के रूप में पूजित होते आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित हो गया कि हर गौरी तथा उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय की लीला कथा वैदिक साहित्य में भी सुप्रसिद्ध है। केवल पौराणिक कल्प नहीं, यहाँ तक कि परशुराम के साथ ही युद्ध के फल स्वरूप एक दंत के रूप में गणेश का ध्यान भी वेद संहिता में उपलब्ध होता है। यहाँ केवल 2 वेदांगों व्याकरण और कल्प से गणेश की उपासना का कुछ उल्लेख किया जाता है। पहला है व्याकरण। पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी वर्तमान काल का प्राचीनतम व्याकरण है। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी की सारी भाषाओं के व्याकरण में श्रेष्ठत्व का दावा रखता है। भविष्य में भी इनका ये गौरव अक्षुण्ण रहेगा, इनमें संदेह का कोई कारण नहीं है। अष्टाध्यायी के जीविकार्थे, चाशन्य तथा इवे प्रतिकृतो आदि सूत्रों में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। पाणिनीय शिक्षा भी उपयुक्त अष्टाध्यायी का ही समकालीन
ग्रंथ है। बौद्धों के मत से ये वेद के ब्राह्मण भाग का समकालीन है, क्योंकि वेद मंत्र और ब्राह्मण के समान शिक्षा में भी उदात, अनुदात एवं स्वरित आदि के समान संकेत चिन्ह दिए गए हैं। इन 2 सूत्रों के भाष्य में पतंजलि ने मूर्ति पूजा का तथा केवट द्वितीय तृतीय शताब्दी ईसी पूर्व ने शिव, स्कंद, विशाख और गणपति मूर्तियों का उल्लेख किया है। उनके भाष्य निसंदेह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो ज्ञान का स्तोत्र प्रवाहित होता आ रहा है उनके ही प्रकाशक हैं। अतः स्वीकार करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले, यहाँ तक कि पाणिनि से बहुत पूर्व से ही इन सब देवताओं की मूर्ति पूजा वैदिक आराधना में प्रचलित थी। दूसरा है कल्प। मानव ग्रह सूत्र। अघातो विनायकान व्याख्यास्याम सूत्र में गणेश उपासना का वर्णन मिलता है। ख है बुद्धायन ग्रह परिशिष्ट सूत्र। अथातो विनायक कल्पान व्याख्यास्याम देवी देवताओं के समान गणेश की उपासना विधि भी इससे वर्णित हुई है। ग है बोधायन धर्म सूत्र। इससे विनायक और स्कंद, षण्मुख, जयंत, महासेन तथा षष्ठी आदि देव देवियों की उपासना की विधियां हैं। इन 3 कल्प सूत्रों में गणेश की उपासना का उल्लेख है। ये पाणिनि की अपेक्षा भी अत्यंत प्राचीन है। वैदिक युग के समाज की विधि व्यवस्था के विषय में व्याकरण और कल्प सूत्र का जो साम्य प्राप्त होता है उससे दृढ़ रूप में प्रमाणित हो जाता है कि हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा अति प्राचीन काल से ही प्रचलित है। अतः गाणपत्य संप्रदाय 10वीं शती में प्रादुर्भूत हुआ। गणेश का आदि स्थान दक्षिण भारत में था तथा गणेश की उपासना आदि अति निम्न स्तर की है। ये आधुनिक मत व्यर्थ के बकवास मात्र हैं। इनका कोई समुचित आधार नहीं। शंकराचार्य और गौड़पाद आचार्य गणेश को मानते थे। गंभीर अनुष्ठान के द्वारा कई विद्वानों ने श्री शंकराचार्य का समय 688 से 720 ईस्वी स्थिर किया है। उनके परम गुरु मांडुक्य कारिका के प्रणेता श्री गौड़पाद आचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। उनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी होना असंगत नहीं है। ये दोनों ही गणपति के भक्त थे। शंकराचार्य ने अपने प्रपंच सार तंत्र नामक विशाल ग्रंथ के 18 परिच्छेद में गणपति की ध्यान मूर्ति का अंकन किया है। तद अनुसार गणेश के 1 दंत और 10 हाथ हैं। उनकी पत्नी और 9 शक्तियों के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री और दुर्गा, विष्णु, दुर्गा और शिव, रति और मदन तथा मही और वराह उनके पार्श्ववर्ती रूप में ध्यान करना चाहिए। श्री गौड़पाद आचार्य ने सप्तशती के भाष्य चिदानंद केली विलास ग्रंथ के मंगल चरणों पहले ही श्री गणेशाय नमः के द्वारा प्रारंभ किया है। उसके आगे ये श्लोक है। गुरुम गणपतिम दुर्गाम वाणीम महिषमर्दिनीम ध्यात्वा सप्तशती देव्या व्याकुर्वे विदुषाम मुदे। पंचोपासना
सनातन धर्म में जो देव कार्य होते हैं वे जगत के मूल उपादान पंच महाभूत के अधिष्ठाता पंच देवता की उपासना पर आधारित है। गणपति जल तत्व के अधिदेवता है, सगुण ब्रह्म स्वरूप है, अतः वे एक मुख्य देवता हैं। पंच महाभूतों के अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं। शीति शिव, दूसरे हैं अप गणेश और तीसरे हैं तेज दुर्गा, चौथे हैं मरुत सूर्य, पांचवे हैं व्योम विष्णु। ये पंच देवता प्रत्येक साकार ब्रह्म के एक एक रूप है। उपासना पंचविध ब्रह्म उपासनमेय तथा जगत के प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पंच महाभूतों के द्वारा रचित है। ये एक व्यक्ति में एक एक तत्व की अधिकता है, तदनुसार ही उनके तत्व के देवता का इष्ट होना स्वाभाविक है। सद्गुरु ऋतंबरा प्रज्ञा स्वारोदय शास्त्र एवं ज्योतिष आदि की सहायता से समझ लेते हैं कि किस शिष्य में किस तत्व की प्रधानता है और तदनुसार उस तत्व के अधिष्ठात्र देवता का मंत्र उनको प्रदान करते हैं। अतः पंच तत्व के अनुसार पंच देवता की उपासना केवल गंभीर रहस्य में दर्शन या योग का ही विषय नहीं है, बल्कि इनकी वैज्ञानिक भीति भी सुदृढ़ है। श्री गौड़पाद आचार्य तथा श्री शंकराचार्य ने पंचीकरण प्रभृति की खूब आलोचना की है। विस्तार के भय से यहाँ इसका उल्लेख मात्र करके हम विरत होते हैं। सनातन धर्म के किसी भी देव या पितृकर्म करने के पूर्व यजमान को पहले पंच देवता की पूजा करनी पड़ती है। वह चाहे शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर या गणपत्य संप्रदाय का ही क्यों ना हो। इस प्रकार देखने पर हिंदू धर्म में कभी किसी प्रकार का संप्रदाय विरोध नहीं दिखता। उधर पाश्चात्य देशों में ईसाई लोगों के रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्ट में जो कलह पैदा हुआ उसके फलस्वरूप निशंस हत्याकांड, धर्म के लिए प्राण दंड, इनक्विजिशन, जला करके मार डालना आदि घटनाएं खूब घटित हुई। फ्रांस में प्रोटेस्ट लोगों के ऊपर राजा चतुर्दश लुई ने चरम सीमा पर अत्याचार किया। उसके पूर्व सेंट बार्थोलोम्यू के दिवस तक अत्याचार फैला रहा। इंग्लैंड में पादरी लोगों को जैसे आर्क बिशप क्रानमार को 1556 ईस्वी में जला करके मार डाला गया। प्रोटेस्ट लोगों को हत्या 1559 ईस्वी तक हुई। आयरलैंड में कैथोलिक लोगों के साथ प्रोटेस्टेंट लोगों का संघर्ष आज भी चल रहा है। गत महायुद्ध में हिटलर ने अमानुष रीति से लगभग 75 लाख यहूदियों का वध किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासक वृंद ने भारत में हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए
उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न भयानक रीति से हुआ और हो रहा है। शिया सुन्नी के विरोध की बात को सभी जानते हैं, तथापि हिंदुओं में सांप्रदायिक विरोध तो क्या, पर मत असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती। बौद्धों को तलवार के द्वारा नहीं, युक्ति के द्वारा ही पराजित किया गया। जैनियों के ऊपर यदि हिंदू राजाओं ने अत्याचार किए होते तो वे यहां टिके नहीं रह सकते। फलता वरन आश्रम समाज में आपातत संप्रदाय भेद देखे जाने पर भी वस्ता धर्म अनुष्ठान में सब की एकता है। केवल प्रत्येक के तत्व के अनुसार इष्ट का निश्चय होता है। पति और पत्नी दोनों के इष्ट मंत्रों में भी भेद हो सकता है। आज भी कुंभ मेला हिंदुओं की असंप्रदायिकता का एक समुज्वल दृष्टांत है। इतना विशाल धर्म संगठन विश्व में और कहीं नहीं। पंचदेवता की लिंग पूजा। भगवान श्री शंकराचार्य ने पांचों देवताओं की लिंग पूजा की जो व्यवस्था कर दी है, दक्षिण भारत के ब्राह्मण लोग उसके अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पंचलिंग की पूजा करते हैं। काशी में भी पंचलिंग पाए जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका मूल्य लगभग 25 रुपया था। वे ये हैं: शिव का बाणलिंग, विष्णु की शालग्राम शिला, सूर्य का स्फटिक बिंब, शक्ति का धातु यंत्र और गणपति का चतुष्कोण रक्त वर्ण प्रस्तर विशेष। जिसका जो देवता इष्ट होता है उसी देवता के लिंग को केंद्र स्थान में रख करके तथा अन्य 4 लिंगों को चारों ओर रख करके आवरण देवता के रूप में पूजा करनी पड़ती है। लिंग पूजा के अश्लील होने की आधुनिक धारणा नितांत भ्रमपूर्ण है। गणेश पूजा प्रथम। सारांश यह है कि सनातन धर्म में गणपति की उपासना एक दृष्टि से देखने पर सर्व अपेक्षा प्रयोजनीय है, क्योंकि प्रारंभ में उनकी पूजा बिना किए किसी कार्य में अग्रसर होना असंभव है। इस दृष्टि से हम में प्रत्येक ही गाणपत्य संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्रत्येक हिंदू के घर, दुकान एवं कार्यालय में गणेश का चित्र या प्रतिमूर्ति रखी जा गई है। पुरातात्विक प्रमाण। विधर्मियों के अत्याचार से भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिर और देवता ध्वस्त हो गए हैं, किंतु आज गणेश मंदिर या मूर्ति कम देखने में आती हैं। अतः अपेक्षाकृत आधुनिक युग में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है, ये समझना भूल है। पहला है सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ राय बहादुर दयाराम सानी ने जयपुर राज्य में सांभर जिले के तटवर्ती एक टीले के निम्न स्तर में खुदाई के फलस्वरूप द्विविध गणेश, अग्नि और शिवजी की पक्की मिट्टी की मूर्ति खोज निकाली है। उनके साथ ग्रीक राजा आंद्रोमाकन निकोफर 130 ईसी पूर्व की मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। अतः यह मूर्ति अति प्राचीन है
और ईसी पूर्व द्वितीय शताब्दी परे की नहीं है। दूसरा है बंग देश में 24 परगना जिले में चंद्रकेतु गढ़ में गणेश और शक्ति की पक्की मिट्टी की मूर्ति 4 इंच आकार की पाई गई है। विशेषज्ञों के मत से वह ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी की है। गणेश जी की जो प्राचीन पत्थर की मूर्तियां देखने में आती हैं उनमें अति सुंदर शिल्प कला, विशिष्ट प्रतिमाओं की कमी नहीं है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पार्श्व में एक अति उत्कृष्ट गणेश की मूर्ति है। जान पड़ता है कि वह मक्खन द्वारा तैयार की गई। बंग देश में शरद और बसंत ऋतु में 10 भुजा महिष मर्दिनी के साथ उनके पुत्र के रूप में गणेश और कार्तिकेय तथा कन्या की भावना से लक्ष्मी षष्ठी की एक साथ मृण्मयी विराट प्रतिमा की 3 दिनों तक पूजा होती है। उज्जैन, पिपलोदा और इंदौर में भी विशाल मृण्मयी गणेश मूर्तियां हैं। श्री गणेश के आज भी दर्शन होते हैं। विघ्न विनायक गणपति शंकर जी के समान आशुतोष, सदानंद और करना में हैं। वे थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तों को उनके अब भी दर्शन होते हैं। पहला है लेखक के परम मित्र राय बहादुर मनमोहन कक्कर कश्मीर के गवर्नर थे। वे निष्ठावान कश्मीरी ब्राह्मण थे, इंदौर में रहते थे। उनको गणेश की विशाल मूर्ति का दर्शन हुआ था। भगवान ने मृदु हास्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया था। दूसरे हैं लेखक के निकट आत्मीय एक 7 वर्ष के बालक ने जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी के प्रांगण में देव सभा में गणेश और कार्तिकेय के महायुद्ध का एक अलौकिक दृश्य देखा था। गणेश ने शुंड के द्वारा कार्तिकेय को फेंक दिया था। ये देख करके वह हंस पड़ा था। ये सन 1934 ईस्वी की घटना है। तीसरा है लेखक के सुपरिचित एक ब्राह्मण के खांगड़ा मुर्शिदाबाद में गंगा स्नान के समय जल के भीतर देखने पर थोड़ी दूर पर गणेश की मूर्ति देखी थी। आश्चर्य की बात है कि गणेश एक मत्स्य के ऊपर बैठे थे। वह कुछ कुछ चंदा मछली से मिलती थी। मत्स्य वाहन गणेश की प्रतिमा की कोई कल्पना भी नहीं करता। जान पड़ता है कि जल तत्व के अधिपति ने इसी रूप में उन्हें दर्शन दिया था। यह 1934 ईस्वी नवंबर मास की घटना है। गणपति वैदिक देवता है। इस विषय में शंकराचार्य को कुछ भी संदेह नहीं था। जिसका एकाक्षर विमल विकल्प रहित त्रिगुणातीत परमपार आनंदमय निराकार और प्रणव स्वरूप
वेद गर्भ और पुराण पुरुष कह करके मुनिजन श्रद्धापूर्वक कीर्तन करते हैं। मैं उन ईशान नंदन गणपति का स्तवन करता हूँ। ओम गण गणपति नमः।